एहतजाजों की करते हैं और एहतजाजों के बीच बात उन बयानों की करते हैं जो बयान सबसे अहम है, क्योंकि आज सुबह ही खबर सामने आई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर हैदरपोरा एनकाउंटर को लेकर इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए थे और यह कह दिया था कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, टाइम बाउंड होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक एहतजाज हुए। एक एहतजाज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया, दूसरा खामोश सिट इन जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया और दोनों लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उन अहल खाना के साथ मिलाना चाहते थे जो अहल खाना कल पूरे दिन और रात देर गए तक श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर एहतजाज कर रहे थे। तो तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जो इंक्वायरी ऑर्डर किया है इस पर गैर इत्मीनानी का इजहार किया है और कहा है कि जब तक सही तरीके से मामले की तहकीकात नहीं होती और हालात नहीं बदलते हैं तब तक अब वो खामोश नहीं बैठेंगे, चाहे तो सदर हिंद तक दरवाजा खटखटाना पड़े। उमर अब्दुल्ला ने एहतजाज के बैठने के दौरान अपनी आवाज को किस तरीके से अहले खाना की आवाज से मिलाने की कोशिश की, पहले जरा उसको सुनिएगा और उसके फौरन बाद पीएचडी के तर्जुमान तारिगामी साहब ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया। एनकाउंटर हो गया जी, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की जी, उस इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतजार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ उन फैमिलीज़ की आवाज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ जी, जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं जी, और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने देंगे जी। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए, और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ के दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अमर साहब, तो इनको कत्ल किया क्योंकि 3 परिवार अब हैं जिन्होंने कहा कि ये बेगुनाह है। 4 इंसाफ तो अगला कदम है। जहाँ तक मैं उन रिश्तेदारों की मैंने बात सुनी, वो तो फौरी तौर तो यही कह रहे हैं कि हमें लाश दे दीजिए। और मैं कल, अगर आप मेरे साथियों से पूछें, कल पूरा दिन मैं ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सजा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर जो डॉक्टर पेशे से रहा है और एक मजदूर रामबन से, अब बताइए क्या ये एक सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। और इसीलिए हमारा यह भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम अवाम से भी, पूरे मुल्क के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं, क्या आम शहरियों को हिलाक करना कौमी सलामती के लिए जरूरी है? क्या यहां तक अब बात पहुंच गई?
यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ पूरे मुल्क के आवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने यह भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में। डॉक्टर साहब की वसातत से जो हमारे चेयरमैन है PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नजर में सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी की मांग PAGD की तरफ से, लेकिन अहले खाना की तरफ से कहा जा रहा कि जनाब लाशें दी जाए। फिलहाल इस पर जरा थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जस्टिस नैन मसूदी साहब हैं, फॉर्मर जस्टिस भी हैं और इस वक्त सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है साउथ कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया जी मसूदी साहब, टाइम निकालने के लिए। मसरूफ थे आप, लेकिन उसके बावजूद वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहले मसूदी साहब, बिना पॉलिटिक्स पर जाते हुए, चूंकि आप माहिर कानून है और ऐसे मामलात माजी में भी हमारे सामने आए हैं, इंक्वायरियाँ माजी में भी हुई है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 के करीब इंक्वायरियाँ आज तक हुई हैं। बहुत सारी इंक्वायरियों ने एट द एंड ऑफ द डे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देखा है और बहुत सारी इंक्वायरियों के बारे में उन लोगों को भी नहीं पता है कि क्या हुआ जिनके हक में वो इंक्वायरियाँ शुरू की गई थी। बहरहाल इस वाले मामले पर इसे आप कैसे देख रहे हैं और कब लज वक्त शक शुबहात देना कि जनाब इंसाफ नहीं होगा यहाँ से, ये कितना सही कदम और सही पहल होगी? देखिए इशफाक साहब, जो ये हैदरपुर का वाक़या है, पहले दिन से ही ये शक के दायरे में रहा। मुतज़ाद रिपोर्ट्स दिए गए, मुतज़ाद बयान दिए गए पुलिस की तरफ से। अब जब हम कह रहे हैं कि मुतालबा कह रहे हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक जुडिशियल प्रोब हो, हमारा मंशा ये है कि जो हकायक है वो आवाम के सामने पेश हो और आवाम उससे उनको, आवाम को और उनके जो लवाकिन को, उनको जानकारी हो कि असल वाक़या क्या हुआ। तो आप अगर आप एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, वो तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक हिस्सा है, मजिस्ट्रेट एक हिस्सा है इंतजामिया का, हम उससे तवक्का नहीं कर सकते कि वो एक गैर जानिबदार तहकीकात हो। अब देखिए, अगर खेरी के मामले में, यूपी के मामले में अगर एक हाईकोर्ट जज की निगरानी में तहकीकात हो, तो क्या वजह है कि हैदराबाद वाले मामले में ऐसी तहकीकात हो? मंशा क्या है? मंशा ये है कि असल हकायक, हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे इस वक्त, हम किसी खिलाफ शक की कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो वाक़ात हुए, जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस है, उनसे शक पैदा हुआ कि ये भी अब इस वक्त मशकूक है, क्या ये एनकाउंटर था या क्या किन हालात में उनकी मौत हो गई। तो इस सारे मामले से पर्दा उठाने के लिए ऑब्जेक्टिव इम्पार्शियल इंक्वायरी की जरूरत है। सारे वाक़ात जो तकाज़ा करते हैं, क्योंकि आप साउथ कश्मीर को बिलोंग करते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां से लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही के साउथ कश्मीर का एक इंसिडेंट है जिसमें इसी तरीके की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई और उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब फौज का मामला है जी, ये तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन LG साहब ने एक सेट मिसाल उस वक्त भी कर दी और खुद बाद में पैदल चल के उसके अहले खाना के घर तक पहुंचे। तो क्या यहाँ पर इस तरीके का माहौल नहीं हो सकता? ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। देखिए, हमदर्दी जाहिर करना एक बात है। देखिए, 6 महीने की मासूम बच्ची है, जो बाकी बच्चे हैं, जो लवाकी, उनका ये हक है कि वो जाने कि असल वाक़ा क्या हुए। इन वाक़ात में उनके जो कफील थे खानदान के, उनकी मौत हो गई। तो अगर कहीं भी मुल्क में एक इंक्वायरी होती है, कहीं उसकी सरबराही एक हाईकोर्ट के जज करते हैं, साहब के जज करते हैं, तो क्या वजह कि हैदरपुरा में ऐसा ही अगर एक सेट मिसाल LG साहब ने पहले कर दी है साउथ कश्मीर में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से लेकर आज जुडिशियल इंक्वायरी, हालांकि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, इंक्वायरी अगर हमने भरोसा होगा सिस्टम पे तभी जाकर वो क्रेडिबल बन सकती है। अगर हमने जज पे भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने, वो तो तब भी उठ सकते हैं कि जनाब सिस्टम वहां पर भी हिल सकता है। इशफाक साहब, आपने खुद ही कहा कि 500 के करीब इंक्वायरीज हो गई मजिस्ट्रियल, और किसी का क्या अंजाम हुआ मालूम नहीं। देखिए, एक जुडिशियल प्रोब है,
वो जुडिशियल प्रोब बिल्कुल एक गैर जानबदारा होगा और उसमें इंतजामिया से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और जो बाकी जो लवाहिकीन है, जो बाकी जो भी मुतलकीन है, उनको भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना नजरिया जो है, अपनी जो बात है वो रख लें। तो यही खूबी होती है एक जुडिशियल प्रोब की। अब देखिए वहां भी एक इंक्वायरी शुरू हो गई थी खेरे वाले यूबी वाले मामले में, क्या वहां नहीं हुई थी? लेकिन फिर फैसला किया गया कि नहीं, एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये सारी तहकीकात होगी। बात यह है कि लोगों में एतमाद पैदा करना, और एतमाद तब पैदा होगा जब एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, एक टाइम बाउंड तहकीकात हो। अगर आप महज एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, वो मजिस्ट्रेट तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा ही है, तो उसको उसके जो नताइज होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, तो उसके बारे में तो हम कोई वसूख के साथ बात नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर एक जुडिशियल इंक्वायरी की जो कि हमारा मुतालबा है, उस जुडिशियल इंक्वायरी में सारे हकायक मैदान में होंगे, एक रिपोर्ट आएगी जो मंजर आम पर होगी। क्या आपने आज तक कहीं कोई मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कोई रिपोर्ट देखी है जो आपके पब्लिक डोमेन में आ गई, या आपकी सहाफत में इतनी वक्त से तो क्या कभी आई और जिसने कहा कि नहीं जी ये इन हालात में ये वाक़ा हुआ था? अच्छा, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, मैं सिर्फ ये ज़िम्नन अपनी नॉलेज के लिए जाना था। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जब हम माजी की ओर देखते हैं तो उमर साहब के टेन्योर में, महबूबा जी की टेन्योर में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरियां हुई हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं। जब भी आओ देन व्हाट हैपेंड? इस वाक़े देखिए अब बात है ना, वही इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको जुडिशियल इंक्वायरी, मैं जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अपने अल्फाज को सही करूं, मैं मेरा कहने को जुडिशियल इंक्वायरियां हुई है। उमर साहब के टेन्योर में भी जुडिशियल इंक्वायरी हुई, महबूबा जी के टेन्योर में भी जुडिशियल इंक्वायरी हुई। जब भी एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आपको ये आपको मालूम होगा जो उसमें जो शिकायत कुनंदा थे या जो उनके लवाकिन थे, उनको बाज़ाब्ता मुआवजा दिया गया और ये कहा गया कि किन हालात में हुआ। लेकिन जब एक मजिस्ट्रियल होती है वो लिमिटेड होती है, और उसका जो भी उसके नताइज होंगे वो आपकी नॉलेज में नहीं आते हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते। अच्छा जी, ये मैं जरा कानून के एतबार से जानना चाहूंगा, ये जो एक नई ट्रेंड सेट हो रही है कि जनाब एक कोविड है जी, और फिर हालात को मद्देनजर रखते हुए लाश को नहीं देना है जी, चाहे वो सिविलियन मारा जाए या मिलिटेंट मारा जाए या किसी भी तरीके से कोई मारा जाए, तो कहा जा रहा है कि जनाब हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां यह फैसला लेती है कि नहीं देना है। क्या कानून के अंदर कोई जवाब है इस चीज का? बिल्कुल नहीं जनाब, ये जो प्रैक्टिस शुरू की है पिछले 3 साल से, पहले जवाब दे रहे थे अभी इब्तिदा में कोविड वगैरह का, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि जी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, हजारों लोग इस फुनरल्स में शिरकत करते हैं। देखिए फुनरल की रेगुलेट करना वो तो इंसानिया काम है, लेकिन जो एक बड़ा ही मुतबर के एक हक है, वो हक है एक तदफीन का हक, उस मैयत का हक है, और मैयत के लवाहिकीन का हक है कि वो अपने जो भी उनका मजहबी जो भी उनके रसूमात हो, जो भी उनके अकायद उसके बारे में तदफीन करे, अपने कब्रिस्तान में तदफीन करे। देखिए ये सारे हुकूक का पामाल नहीं कर सकते हैं, आप नहीं ले सकते माजी इस बिना की कि हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। भाई वो आपका काम है, आप कैसे किसी को 300 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर आप किसी की तदफीन कर सकते हैं, जबकि उसमें जो उनके जो प्रैक्टिस हैं, जो उनके अकायद हैं, उनके बारे में तदफीन, इसको कहते हैं राइट ऑफ डिसेंट बरियल हमारी आईन में भी है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत भी बाज़ाता है, और इसकी जो आजकल की जा रही है, अब देखिए मुमकिन है ये वाक़ा जो है हैदरपुरा का वाक़ा, अब इस वाक़े की वजह से इस पर फोकस अटेंशन हो गया। सब कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पिछले 3 साल से किसी को अपने कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं दी जा रही, इस वजह पर यह कह करके नहीं जी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। भाई वो आपका काम है, वो कैसे रेगुलेट करेंगे, जैसे आज अब में आ रहा है कि वो आप करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल हुकूक की पामाली है, और कानून इसकी इजाजत आईन इसकी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस इंसिडेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया कि वो आज सड़क पर आए, वो धरना करें, एहतजाज करें? अगर मैं थोड़ा सा ट्रैक पीछे चलूं तो काफी खामोशी थी, कई बार इंसिडेंट्स पर सवाल उठे, लेकिन एक ट्विटर के बाद खत्म हुआ। ये सिर्फ इसलिए इशू बना क्योंकि घर वाले बाहर आए, उन्होंने रात देर गए तक धरना दिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला और पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हुई। वो भी देखिए घर वाले बाहर आ गए, वो भी आ गए, मुमकिन उससे सारा जो तहरीक मिली सारी चीज को। लेकिन एक बात भी देखिए आप, जो ये वाक़ा हुआ उससे पहले वक्त से ही, जब से इसको डिस्क्लोज किया गया, मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ गई और वो खुद कन्विंस्ड नहीं थे वो क्या कह रहे हैं, क्या हालात वो बुर रहे हैं, क्या कहानी बुर रहे हैं, उसके बारे में आप अगर क्लोजली देखेंगे, ये जो पुलिस है या जो भी लोग, जो भी उनकी जो नुमाइंदे हैं सरकारी, जो भी
बयान देने, वो खुद कन्विंसन नहीं थे इस मामले से। तो ये बिल्कुल एक मुश्तबह, पहली वक्त से ही मुश्तबह लग रहा था सारा मामला। तो उससे भी ज्यादा जो इसकी तरफ मबजूल हुई। और दूसरी बात जो आपने इशारा किया वो भी एक वजह है। इस वजह से और कभी न कभी सारी ज्यादतियों के खिलाफ, इस सारे जुल्म के खिलाफ आवाज तो होनी ही है। और कभी कभी कोई वाक़ा मुहरिक बन जाता है, मुतहरिक हो जाती है उससे जो सियासी पार्टियां हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि अब सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं? अब आप कह रहे हैं कि हम जी खत भी लिखेंगे सदर हिंद साहब को अगर मजबूरी पड़ी, क्योंकि अगर उसमें अल्फाज आया, ये अगर मगर की सियासत छोड़ के क्या कभी आगे भी बढ़े? अब देखे खाते हैं इशफाक साहब, अब तो रवाना हुआ है। हमने देखी ये इस वक्त जो राष्ट्रपति जी हैं उनके ये सदर राज में इलाका है जी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है इस वक्त सदर राज है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो इस पर यहाँ पर हुक्मरानी चल रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की वसादत से। तो हमने मकतूब रवाना किया, उनको कहा कि एक जुडिशल प्रोब के लिए, अगर बाकी जगहों पर, अगर कलकत्ता में आप जुडिशल प्रोब की बात कर रहे हैं, जब कोई और मखसूस पार्टी के जो विक्टिम्स हो, तो खेरी में आप कर रहे हैं मुताबिक, तो यहाँ हैदरपुरा में क्यों नहीं हो सकता एक जुडिशल प्रोब? दूसरी बात हमने कहा है कि ये जो राइट टू डिसेंट बुरियल है, इसको डिनाई ना कीजिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत ये राइट टू डिसेंट बुरियल एक सेकंड राइट है। और आपके आइन की तरह भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू डिसेंट बुरियल एक बुनियादी हुकूक में शामिल है लवाकिन के। और मैयत का अपना हक है कि उसकी तदबीर और उसके जो भी मजहबी जो भी रसूमात हो, जो भी अकायद उनके मुताबिक यहाँ पर पामाल किए जा रहे हैं। वो हाँ, एक बात जरूर है, इस वाकये से मुझे लगता है कि आप ज्यादतियों के खिलाफ जो आवाज है वो ज्यादा बुलंद होगी। आप वो ज्यादा सियासी पार्टियां सब ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो बात थी जनाब हसनैन मसूदी साहब जैसे बता रहे थे कि क्या हक है, और चिट्ठी लिखी गई है सदर को, क्योंकि सदर के वसादत से एलजी साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन तक चिट्ठी पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था।